हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज ये जो प्लेस पे हम आए हैं एकदम सुपर रॉकिंग प्लेस है। ये योगेंद्र सिंह जी कालवी का घर है जहां हम आए हैं। पूरे लॉकडाउन जब सभी लोग अलग अलग परेशानियों की वजह से उस ड्यूरेशन में सरवाइव करते रहे, उस ड्यूरेशन वो जो पूरा टाइम था उसे लोग बाग निकालने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज़ घरों में हम लोग पैक हो चुके थे, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे बिकॉज़ बीमारी ही ऐसी थी। लोगों के घर में छोटे बच्चे भी थे और बड़े लोग भी थे जिन्हें हम बिल्कुल ही नहीं कहीं लेके जाया जा सकता था। उस ड्यूरेशन में योगेंद्र सिंह जी ने जो अपने घर में पूरे एनवायरनमेंट में ये एक मिरेकल क्रिएट किया है, क्योंकि बाहर कहीं से भी कोई प्लांट बाय नहीं किया। ये सब इन्होंने सीड से, कटिंग से, ए लेयरिंग से ये पूरा कलेक्शन इनका रेडी हुआ है। एक बहुत ही सुंदर सोच के साथ के घर से निकलने वाले प्लांट्स को आप खुद भी खूब प्लांटिंग करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने नेबर्स को और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भी, जो नहीं बाय कर सकते उन्हें भी प्लांट प्रोवाइड करिए ताकि वो भी नेचर के करीब आएँ और कुदरत की इस सुंदर चीज़ का मज़ा ले पाएँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा क्रिएशन योगेंद्र सिंह जी का किया हुआ है, जिसे हम देखेंगे और बहुत जल्दी उनसे मिलते भी हैं। रेयर टू रेयर सैक्यूलेंट, कैक्टस, एयर प्योरीफायर प्लांट्स, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और खूबसूरती और प्लांट की हेल्थ और सॉइल, इन सब चीज़ों का बखूबी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक सल्यूट तो बनता है योगेंद्र सिंह जी को, और विज़िट करना तो बनता ही है। इन्हें हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। ये सारे प्लांट इन्होंने एयर लेयरिंग से और ग्राफ्टिंग से रेडी किए हैं। बॉन्जाई इन्होंने अपने जॉब कैरियर में जो भी प्लांट बनाए, ये इनके जॉब कैरियर में स्टार्टिंग से कम 20-25 साल से ये सारे बॉन्जाई इन्हीं के साथ हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं उनकी ये पूरी प्लांटिंग की जर्नी। मेरा नाम योगेंद्र सिंह कालवी है। मैं उपवन संरक्षक जयपुर से रिटायर हुआ था तो अगस्त 2019 में, और उसके बाद में मार्च 2020 में अजमेर शिफ्ट हुआ रिटायरमेंट के बाद में। शिफ्ट होने के उपरांत मैंने यहाँ पे मेरे मकान के बराबर एक प्लॉट मेरा खाली है, इसमें मैंने पौधे तैयार करने का अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। और ये कोरोना टाइम के टाइम कोई आदमी अवेलेबल नहीं होते थे, तो अतः ये सारा A to Z जो भी सफाई, पौधे तैयार करना और इनका जो भी काम था वो मैं कोरोना टाइम में अकेला बैठा करता रहा। तो आज 6 महीने बाद में ये इंडस्ट्री का एक नया रूप लिया गया है। प्लांट्स तैयार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा प्लांट है ये कैक्टस, क्रिसमस कैक्टस, जो अभी सर्दियों के अंदर इसके फ्लोरिंग आएगी, बहुत अच्छी आएगी। ये इसके अलावा ये लिपस्टिक प्लांट्स है, अशोक के भी पौधे तैयार कर रहा हूँ, और ये सैकुलेंट्स भी हैं अलग अलग तरह के, और ये इसके अंदर एडीनियम के सीड से पौधे तैयार हो रहे हैं। ये एडीनियम्स हैं। हाँ, एडीनियम्स हैं, इसके सीड से तैयार हो रहे हैं। ये स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इधर ये आपके सारे ग्राफ्टेड चिक्कू है, और ये केसर आम है, ये ग्राफ्टेड है। इन टहनियों से आगे पौधे तैयार करने में देसी उस पर ग्राफ्टिंग करके चढ़ाने का विचार है। तो ये आप ही रेडी कर रहे हैं यहाँ पे? ये पौधे सारे मेरे खुद के द्वारा ही तैयार किए जा रहे हैं, किसी तरह से मार्केट से परचेज करके रीसेल नहीं किए जा रहे हैं। मैं स्वयं पौधे तैयार करके, और कोई आता है तो उसको देता हूँ, और ऐसा कोई मेरा मार्केट में कोई नहीं किया मैंने। और माउथ स्पीकिंग से इसका प्रचार करते हैं, किसी प्रकार का बोर्ड, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। ये सारे बोनसाइज हैं जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। ये करीब 15 से 20 साल पुराने हैं, जो मैं जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ साथ देते हुआ आगे बढ़ता गया, और आज ये फुल ग्रोन स्टेज के अंदर है। और इनका जो सेट वगैरह देने का काम है, ये मैं रिटायरमेंट के बाद मैं अपना समय का उपयोग कर रहा हूँ इसके अंदर। जो विभिन्न कम से कम ये इसके 30 बोनसाइज बने हुए हैं। और ये एक अलग प्लांट है, ये फाइकस कृष्ण का बोनसाई है, जो भगवान कृष्ण का पौधा मानते हैं, और ये बहुत धार्मिक पौधा है, तो इसका बोनसाई तैयार किया गया है।
इसी इसकी प्रकार लीव्स में डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। और इसी प्रकार ये स्नेक प्लांट है, ये एक यूनिक प्लांट है। ये यूनिक प्लांट है। अब इसको भी प्रोपोगेट करके इसके पौधे तैयार कर रहा हूँ। या स्नेक प्लांट्स का भी सारे देखे होंगे, किंतु इस तरह का स्नेक प्लांट बहुत यूनिक है और इसको तैयार किया जाता है। इसके साथ में ये बेम्बू के अंदर ये घोंसला बना के और इसके अंदर ये मनी प्लांट लगाया गया। ये भी एक अलग तरह से तैयार करके मेरे द्वारा किया गया है। इस वॉल हैंगिंग में अपने पास और भी मिल जाएंगी वैराइटीज अंकल? और भी है मेरे पास। इनको कोई खरीदना चाहे तो मैं उनको देने को तैयार हूँ। इसके अलावा ये जो पौधा बनाया है, ये फाइकस बेंजामिना का, इसके अंदर ये नीचे देखेंगे आप तने में, ये जो शेप दिए ये मेरे द्वारा दी गई है। और ये कम से कम ये 15-20 साल पुराना है। धीरे धीरे इसके अंदर नई शेप दी है और इससे ये पौधा तैयार किया। काफ़ी ज़बरदस्त है। एरियल रूट्स भी इसकी बहुत अच्छी आ रही हैं। ये ये घर के अंदर ये पौधे जो है ये सारे कोई परचेज नहीं किया हुआ है। ये मेरे खुद के द्वारा तैयार करके कटिंग से और फिर इसको थैली में लिया, थैली में लेके और फिर इसको फील्ड में लगा के, और आज ये पूरा फुल ग्रोन है और ब्लूम आ रही है पौधों की। ये सारे अपने ही यहाँ पे रेडी किए हुए हैं? रेडी किए, खुद के हाथ से तैयार किए। मतलब ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग है सारे रोजेस के अंदर ना? इसमें सारे देसी हैं या इंग्लिश रोजेस भी आपने रेडी किए हैं? नहीं, इंग्लिश भी है, देसी भी है। देसी के अंदर कलम भी चढ़ी है। ओके। पान है मद्रास पत्ते हैं। ये पान खाने का पान है जी। और इसको छोटा सा लेके आया था और इसको ये मॉस्क इस डंडी के साथ लगाया, इनमें सब में अंदर बूटिंग हो गई है। और ये क्योंकि मॉस स्टिक पे चढ़ा हुआ है इसलिए। इसमें मॉस चढ़ा हुआ है। इस मॉस के अंदर ये यहाँ पे अंदर जा चुका है, अंदर रूटिंग हो गई है। इस रूटिंग से आप और अलग पौधे भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। जितना प्रोपोगेट करेंगे उतना ही और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से ये एक देखिए, ये एक यूनिक कैक्टस है। ये फिश कैक्टस है और इस फिश कैक्टस के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। और इन फ्लावर्स को यहाँ पे जगह जगह से हर जॉइंट है, यहाँ पे फ्लावर्स आएंगे और इतने सुंदर दिखते हैं सर्दियों के अंदर कि देखते रह जाए। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और ये मैंने इसके पौधे तैयार किया और इसको हैंगिंग गार्डन के रूप में भी काम दिया जा सकता है। अगर तो आप इसके प्लांट्स डेवलप करके वो भी सब प्रोवाइड करा रहे हैं ना? हाँ, इनमें रेंज क्या रहेगी अंकल कैक्टस वगैरह में? कैक्टस के अंदर 50 रुपीज़ तक रहेगी। 50 to 100 रुपीज़ के हैं अलग अलग इसके। बिकॉज ये सारा अपन ही डेवलप कर रहे हैं इसलिए चार्जेस अपने मेरे वाजिब है, पॉकेट फ्रेंडली है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। और मेरा ये रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है। मेरे को तो इतना है कि जो पौधे मैं तैयार करूं वो पौधे अपने फील्ड के अंदर और या जो भी प्लांट लवर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए दिए जाएं। और कोई किसी के पास अगर पैसों की कमी है और वो कहता है कि मेरे पास तो उसको मैं नॉमिनल रेट में भी दे देता हूँ, कई बार फ्री भी दे देता हूँ। और कुल मिला के पौधे लगाने का जो प्लांट लवर्स है उनको प्रोत्साहित करने का मेरा हरदम विचार बना रहता है। अच्छी बात है अंकल। ये ब्लैक मनी प्लांट है और इसकी पत्ती को जब उल्टी करेंगे तो देखेंगे तो ये इस तरह से रेड कलर आ जाएगा और यूँ करेंगे तो ये ब्लैक कलर आ जाएगा। तो ये मनी यूनिक मनी प्लांट है, अलग ही किस्म का, जिसको यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे भी आपने अडेनियम्स वगैरह की कटिंग रेडी कर रखी है। क्रिसमस कैक्टस है। क्रिसमस के ये देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई इसके अंदर, ये फ्लावरिंग आ रही है। ये रेड कलर की फ्लावरिंग शुरू हुई है
इसी तरह से ये ऑफिस प्लांट्स हैं। ऑफिस प्लांट्स वाइट भी है, येलो भी है, पिंक है, रेड है, डार्क रेड है, अलग अलग कलर्स के सारे ऑफिस प्लांट्स अवेलेबल है। इसमें भी कलर वैरायटीज अपने पास ऑफिस टाइम में मेरे सारी है। पास करीब 6-7 वेराइटीज़ है और इनको तैयार करके मैं दे रहा हूँ। ये ये शंख के शेप का पॉट है। गमले के अंदर नींबू है और इसमें नींबू कम से कम 25-30 नींबू आ रहे हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और इसके अंदर ये जैसे नींबू खत्म होते हैं तो दूसरे शुरू हो जाते हैं, मतलब पूरे 12 महीने नींबू आते रहते हैं। 9 से 10 इंच का पॉट है ना ये करीब 12 इंच पॉट है। 12 इंच का ना, 12 इंच का पॉट है और इस पॉट के अंदर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। फ्रूटिंग है। तो हमारे घर में नींबू इसी से काम चल जाता है कि आपको अगर कोई कहता है कि मेरे नींबू ले जी। तो खुद के घर एक परिवार के लिए नींबू गमले में तैयार किए जा सकते हैं और गमले में तैयार करके और इस तरह से आप एक गमला रख लो और नींबू परचेज करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, टोटल नींबू इसी में आएंगे। ये तो होना चाहिए अंकल, छोटी छोटी चीज़ें घर में ही अगर रेडी कर लें तो एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें हम हमारे घर में किचन से रिलेटेड तो घर में हो सकता है रेडी। और ऑर्गेनिक खाद डाला हुआ है इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट के साथ में इसकी खुदाई की है और समय समय पर इसके मिट्टी बदलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना, सारा दिन पानी देना है, पानी के अलावा कुछ नहीं करना और नींबू बहुत नींबू आएंगे इसमें। और इसी तरह से ये नींबू एयर लेयरिंग से किया गया, तैयार किया है। इसमें भी देखिए ये आपके ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। फ्लावरिंग इसका मतलब इसमें भी नींबू जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये बोगनवेलिया है जिसका डिफरेंट कलर्स की बोगनवेलिया के बोन साइज बना रखे हैं। इसका ये सारे ही प्लांट्स आपके यहाँ पे सेल्फ अभी कोविड के चलते जो लॉकडाउन था ये उसी में रेडी किए हुए सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। ये सारा ये पूरा श्रेय लॉकडाउन को जाता है। सारा क्रेडिट आप लॉकडाउन को देते हैं? जी बिल्कुल लॉकडाउन को देते हैं। और इसके अंदर कोई लेबर भी अवेलेबल नहीं थी, तो जो कुछ करना था मुझे ही करना था, इसलिए मैंने अपना लॉकडाउन का टाइम को इसको यूटिलाइज किया। बहुत अच्छा है अंकल। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। ये बिजी लेजी। हाँ बिजी लेजी है और इसका ये भी काफ़ी फ्लोरिंग आती है इसकी। इसके भी और प्लांट्स अवेलेबल हैं अपने पास? हाँ जी जी, प्लांट्स सारे अवेलेबल है, नॉमिनल रेट्स में अवेलेबल है। इससे सस्ते प्लांट्स और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इतने नॉमिनल रेट के अंदर प्लांट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। ये नॉमिनल रेट इसलिए ले रहा हूँ ताकि लोगों को एक तो पौधे की कीमत से लगाने का चाव बना रहता है। जी बिल्कुल सही। नहीं तो यहाँ से ले जाके फेंक देते हैं, फिर उससे बेटर है कि कुछ नॉमिनल रेट ले लो। नॉमिनल रेट से हर आदमी के अप्रोचेबल होता है। ये बात है। लेबर क्लास से लेकर और हायर क्लास तक के सब पौधे को प्लांट लवर यहाँ से पौधे ले सकते हैं। पर इससे अच्छा लॉकडाउन का यूज़ हो भी नहीं सकता अंकल, जितना आपने यहाँ पे ये सब क्रिएटिविटी की है इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता था। थैंक यू। एक पोर्शन, एक तबका ऐसा है समाज का जो शायद डिप्रेशन में चला गया, लेकिन आपने अपने आप को स्टेबल रखा और अपना पूरा ध्यान इस तरफ लिया। ये बहुत अच्छी सोच थी आपकी। लॉकडाउन में मेरा घर छोड़ के कहीं नहीं गया और सारा ये टोटल अपना ध्यान प्लांट्स तैयार करने में लगाया और उसी से कुछ ये आज जो जितना इतने सारे प्लांट्स तैयार हुए वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। यहाँ की सारी प्लांटिंग देख लेते हैं। आपको मैंगो, चंपा है, पाम की वैरायटी, पाम की ऑलमोस्ट बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। मधुकामनी है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं मधुकामनी में फ्लावर्स आते हैं और ये ख़त्म हो गया, ये वापस शुरू हो गया। ये पूरे साल भर चलते रहते हैं।
ये आपके ये तो गोल्डन बहुत फ्रेगनेंस वाला फ्लावर है। गोल्डन बेंजामिना है। जबरदस्त अंकल, ये भी आप ही का रेडी किए हुए प्लांट है? ये सारी मेरी कटिंग तैयार की हुई है। कटिंग से कि जी। मेरा ये रहता है कि जिस किसी के घर पे जाता हूँ या मिलने जाता हूँ और वहाँ मुझे अच्छा पौधा लगता है तो मैं उनसे कटिंग मांग के और कोई डाली काट कर ले आता हूँ और फिर इनको मैं पौधे तैयार उन्हीं से पौधे तैयार करता हूँ। मैं मार्केट से परचेज करके और बेचने का मेरा शौक़ नहीं है। मेरा शौक़ है कि लोग जो डालियाँ काट के और बाहर फेंक देते हैं उनको इकट्ठी वो सड़क पर न जाकर किसी के घर में अगर वापस डेकोरेट होती है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। वो काम करता हूँ बहुत सही है। ताकि उसका जो कचरा जिसको वो कचरा करके फेंक दिया उससे मैंने पौधे तैयार किया। इन पौधों से जी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा हूँ पौधे लगाने। बहुत अच्छी सोच है अंकल आपकी। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले पोर्शन में क्या क्या रखे हुए हैं अंकल ने। ये मैंने हेबिस्कस लगाए हैं जी। और हेबिस्कस के डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसमें यहाँ पे ये जैसे डाली है, इस डाली के ऊपर लेयरिंग करके और यहाँ पे काट के और इसकी लेयरिंग करके इसका पौधा तैयार कर देता हूँ। तो ये मदर प्लांट से इन मदर प्लांट से फिर लेयरिंग से पौधे तैयार होते हैं। उस पौधों से फिर और आगे से आगे करते रहते हैं। तो ये आपका पूरा जॉब का जो एक्सपीरियंस रहा वो आपने पूरे अपने इस गार्डन में आपके खाली पड़े एक प्लॉट का जो यूटिलाइजेशन था वो काफ़ी ज़बरदस्त किया आपने। ये एक तरह से जंगल था। यहाँ मेरे पड़ोस में जितने भी थे इनकी शिकायत, जब मैं सर्विस में था तो शिकायतें आती थी, साहब इसकी प्लॉट की सफाई करो प्लॉट, और ये बहुत ही हमारे को डर लगता है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर झाड़ जंगलाट सांप बिच्छू इस तरह के वो रहते थे। अब इसको प्लॉट को मैंने साफ़ किया और साफ़ करके एक तरफ कचरा डाल दिया और इस कचरे को डालने के बाद में मैंने इसको धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। और इस डेवलप में ये ज़्यादा आम पब्लिक को नॉमिनल रेट्स के अंदर कितने पौधे में उपलब्ध करा सकता हूँ, ये मेरा मोटो है। ये हिबिस्कस के आपको यहाँ पे नॉर्मल कितने कलर अवेलेबल हैं अंकल? कम से कम 10 से 15 कलर होंगे ये? बिल्कुल है, बिल्कुल 10-12 कलर है। 10-12 कलर अवेलेबल है ना इनमें? 10-12 कलर्स हैं। और प्लांट साइज़ भी काफ़ी अच्छा है तो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। ये गूगल पे इजी सर्च आपको मिल जाएंगे। गूगल पे किस नाम से अंकल आप? ग्रीन धारा ऑर्गेनिक नर्सरी के नाम ऑर्गेनिक नर्सरी के नाम आप से गूगल मैप में जाइए और ग्रीन धारा ऑर्गेनिक नर्सरी को कीजिए, सर्च कीजिए और ये यहाँ पे मेरे घर पे ये जो नर्सरी अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये इसके अंदर आपके आ जाएगी। और आप कभी भी मुझे पौधे के लिए कहेंगे तो मैं हमेशा मैं घर पे ही रहता हूँ। और 4144978841 इस पे आप फ़ोन करें और कभी भी नर्सरी के अंदर आए, यू आर द मोस्ट वेलकम।